केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की एक चाल को समझिए कि भारत की जनता की इम्यूनिटी पावर को कमजोर किया गया पहले, और मात्र 21 से 45 दिन तक के लिए सभी नागरिकों को घरों में बंद किया गया। जब आप भारत की जनता और भारत का नागरिक जब कमज़ोर हो गया, तब उसको रोडों पर छोड़ दिया गया, लॉकडाउन खोल के कोरोना वायरस के हवाले कर दिया। आज देखिए कोरोना वायरस से दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है मरीजों की। यह कोरोना वायरस संक्रमित पेशेंट मरीज कहाँ से आ रहे हैं? या वही मरीज, वही लोग, वही देश की जनता कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित हो रही है, जो 21 से 45 दिन अपने घरों में बंद रहे और उन्होंने लॉकडाउन का पूरा पालन किया। परंतु देश के उन अमीरों ने, देश के उन नेताओं ने उस समय भी, जब 21 दिन का लॉकडाउन लगा था, उस समय भी पालन नहीं किया था। उस समय भी वह अपनी पार्टियां मना रहे थे और होटलों में अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे थे। परंतु जनता ने देश के प्रधानमंत्री का आदेश मानते हुए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया था। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ में यह छल होगा। एक साथ ही पूरी जनता को रोडों पे छोड़ दिया जाएगा। चाहे आप ऑटो में बैठिए, ऑटो में भी 6-7 सवारियों के साथ में ऑटो चल रहे हैं। ये रिक्शा है, माने चलिए चार सवारी की है, उसमें 5-5, 6-6 लोग बैठ के जा रहे हैं। और वाहनों का भी लीजिए, और वाहनों में भी आम पब्लिक उसी तरह से दौड़ रही है, क्योंकि पब्लिक परेशान है, क्योंकि उसके 21 से 45 दिन का उसके घर रोजगार नहीं था, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए देश की जनता बहुत परेशान है। परंतु उसको यह नहीं पता था कि उसके साथ में यह छल होगा, आम जनता को कोरोना वायरस के हवाले कर दिया जाएगा। और देश की जनता को अब यह भी नहीं पता है कि उसके साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्योंकि देश की जनता को पूरी तरह से कोरोना के हवाले कर दिया है। और आम आदमी को यह नहीं पता है कि वह जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। परंतु देश के उन नेताओं को जरूर पता है कि वह जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें देश की जनता की नहीं पड़ी है, उन्हें केवल अपनी पड़ी हुई है कि अपनी आर्थिक स्थिति को सही करें। आज माने चलिए यह देश भारत देश है, यह संस्कृति का, ऋषि मुनियों का देश कहलाया जाता है। परंतु आज तक यह नहीं सुना था 73 सालों में कि यह शराब से देश चलता है। यह देश शराब से चलता है, कि शराब के पैसे से इस देश की आर्थिक स्थिति सही होती है। आम जनता को इस कोरोना वायरस में एक चीज और पता चल गया कि माने चलिए देश की जनता यही कहती रहती थी कि राज्य सरकारें शराब नहीं बंद करती हैं। परंतु आज कोरोना वायरस ने यह जरूर बता दिया कि एक शराब ही ऐसी चीज है जो भारत सरकार की आर्थिक स्थिति को सही करती है, यदि शराब पीने वाले नहीं होंगे तो यह भारत सरकार भी नहीं चल सकती है। तो भारत सरकार केवल शराब के पैसे से चलती है, यह भारत की जनता को अब पता चला है। उसी तरह से बहुत सारी कड़वी बातें हैं विकास इंडिया पार्टी कहना चाहती है, क्योंकि आम जनता के साथ में एक खिलवाड़ हो रहा है, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है, वहाँ कोई सुनने को लिए नहीं है। बस एक माने चलिए कुछ राज्य सरकारों ने एक ऐप बना दिया कि आप अपने मोबाइल पर जाइए, ऐप में देखिए कि आपके यहाँ हॉस्पिटल में बेड खाली है या नहीं खाली हैं। जब हॉस्पिटल में मरीज लेके जाते हैं तो वहाँ कोई किसी तरह का बेड नहीं होता है। जैसे कि अभी गाजियाबाद की एक मरीज थी, गाजियाबाद नोएडा की, वह बेचारी हर हॉस्पिटल में गई और उसके बाद में उसकी मान चलिए किसी हॉस्पिटल में उसको भर्ती नहीं किया गया था और उसके बाद में उसकी डेथ हुई। तो आखिरकार वो स्वास्थ्य मंत्री, वह राज्य सरकारें, वह केंद्र सरकार, वह प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं कि वह मान चलिए कि आप कितने हॉस्पिटलों में देश के प्रधानमंत्री इस कोरोना वायरस में गए हुए हैं, किस हॉस्पिटल में उन्होंने राउंड लगा के देखा है कि इस हॉस्पिटल में माने सुविधा है या नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री किस किस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री अकेले गए हुए हैं? वो अपने पूरे लश्कर के साथ जाते हैं जिसके कि कोरोना पेशेंट उनके टच में नहीं आए, क्योंकि उनकी जान जरूरी है। आम जनता की जान का कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर, जबकि इस देश की जनता के वोट से ही वह देश की सरकार चल रही है। परंतु उन नेताओं को गद्दी पर बैठ के यह भूल गए हैं कि माने चलिए अब वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो देश की जनता उन्हें याद दिलाना चाहती है कि यदि कोरोना वायरस को आपको ख़त्म करना है तो देश के स्वास्थ्य मंत्री हर हॉस्पिटल में आएँ और अपने लश्कर के साथ नहीं आएँ, अपने सुरक्षा गार्डों के साथ नहीं आएँ। आप 1 या 2 सुरक्षा गार्ड के साथ आइए, आम पेशेंट से मिलिए, हर वार्ड में जाइए और आप देखिए ओपीडी में जाके देखिए कि हॉस्पिटलों की क्या हालतें हैं। चाहे देश की राजधानी दिल्ली की ले लीजिए या अन्य राज्यों की ले लीजिए, आप हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। आप केवल कमरे में बैठ के योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं से देश को चला रहे हैं। यदि आप हकीकत में हॉस्पिटलों में आते या देश की जनता से मुलाकात करते, आप किसी भी रोड पे चौराहे पे आके देखिए कि देश की जनता का सुबह शाम क्या हाल हो रहा है, किस भगदड़ के साथ में वाहनों में सफ़र कर रही है जनता। आपको केवल वही दिखाया जाता है देश के प्रधानमंत्री जी जो आपको जो आपके जो सलाहकार हैं वही चीज़ दिखाते हैं। आम जनता की जनता से रूबरू आपको नहीं करा रहे हैं। आपको जनता से रूबरू होना है तो आप अकेले आइए। आप यह हिंदुस्तान को भगवान श्री राम का देश माना जाता है, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहती है वर्तमान केंद्र सरकार। तो भारत के जो देश के प्रधान जो राजा राम थे, श्री राम थे, वह छिप छिप के अपना ये है कि भेष बदल बदल करके आम जनता की समस्याओं को देखते थे। विकास इंडिया पार्टी यही कहना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप देश की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप आइए, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, भेष बदल कर जाइए, किसी कार्यालय में जाइए। आज वो जनता को कितना परेशान होना पड़ रहा है, किसी हॉस्पिटल में जाके देखिए। सबसे बड़ा डॉक्टर तो हमारे हॉस्पिटलों में गार्ड बने हुए हैं, क्योंकि गार्ड ये मान के चलिए एंट्री नहीं करने देते हैं और वह रोड और अपने उन्हों से मरीजों के अटेंडेंटों को, मरीजों को मारते हैं। ये आपके केंद्र सरकार के हॉस्पिटलों की बात कर रहा हूं मैं, जो दिल्ली में आपके हैं। तो आप जनता की समस्याओं से रूबरू होइए, अपने सलाहकारों की सलाह से रूबरू मत होइए। या देश की जनता को बचाना है, इस कोरोना वायरस से बचाना है देश की जनता को, तो देश के प्रधानमंत्री जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, वो बिहार में जो चुनाव के लिए गए हुए हैं, आप प्रचार के लिए गए हुए हैं, प्रचार बाद में हो जाएगा। जब जनता ही नहीं रहेगी तो वोट किस चीज़ का लोगे आप? आप इतने राज्यों में सरकार चल रही है आपकी, पिछले 7-8 साल से आप देश में शासन कर रहे हैं। पूरे देश में भी शासन कर लोगे। पिछले भी राजा महाराजा राज कर करके चले गए, आज उनका नाम निशान भी नहीं है। तो आप एक अच्छा काम करके जाइए, इस कोरोना वायरस से देश की जनता को बचाइए, देश की जनता को बचाइए। यही विकास इंडिया पार्टी आपसे अनुरोध कर दी है। देश के प्रधानमंत्री जी, देश की जनता को बचाइए, देश की जनता को बताइए। अपने सलाहकारों की रणनीति पे मत चलिए, नहीं तो देश की जनता और देश बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इस देश में कोई इस कोरोना वायरस से नहीं बचेगा। आप सोच रहे होंगे, आपके सलाहकार सोच रहे होंगे कि हम बच जाएंगे, यह कोरोना वायरस किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए विकास इंडिया पार्टी आपसे इस वीडियो में बार बार आपसे अनुरोध कर रही है कि आप हकीकत से परिचय होइए, हकीकत से परिचय होइए उन लोगों से जो आपकी को गलत सलाह दे रहे हैं। यदि आप मान चलिए 21 दिन का लॉकडाउन आपने स्टार्टिंग में लगाया था, आम जनता ने पूरी तरह से पालन किया था, परंतु उसी तरह से आप लगाते और देश में कोरोना वायरस के मरीजों को ढूंढ कर आप उनका इलाज कराते, तो आज कोरोना वायरस देश से अंत हो चुका होता, देश से कोरोना वायरस का अंत हो चुका होता। देश के प्रधानमंत्री जी, विकास इंडिया पार्टी का यही अनुरोध है आपसे कि आप देश की जनता की समस्याओं से रूबरू होइए। आप ये मन की बात करके आप चले जाते हैं, मन की बात से काम नहीं चलेगा। ये मन की बात ये केवल आप रेडियो पर बता के चले जाते हैं, आम जनता से रूबरू नहीं होते। राजा का फर्ज है कि जनता के बीच में जाए, राजा का फर्ज ये नहीं है कि मान चलिए एक मन की बात अपने घर बैठ के बता दिया जाए। विकास इंडिया पार्टी ने कभी देश के प्रधानमंत्री जी को
आज से पहले कभी नहीं बोला है। आज देश की प्रधान समस्या जब ये पानी नाक से ऊपर आने लग गया है, तब हम विकास इंडिया पार्टी देश के प्रधानमंत्री से इस वीडियो में पहली बार बोल रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, नहीं तो ये जनता मारी जाएगी, ये जनता मारी जाएगी। इस कोरोना वायरस से कोई नहीं बचने वाला। देश के प्रधानमंत्री जी, आप जागो, आप जागो और इस जनता के लिए कुछ न कुछ करिए, इस जनता के लिए कुछ न कुछ करिए। विकास इंडिया पार्टी का यही अनुरोध है कि देश के प्रधानमंत्री इस वीडियो पर थोड़ा ध्यान दें, और यदि विकास इंडिया पार्टी की और देश की अन्य पार्टियों की भी आप मीटिंग बुलाते हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा, एक नए रास्ते निकलेंगे। आप ऑफिस में बैठ के अपने सलाहकारों से सलाह मिल लीजिए, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो विभिन्न पार्टियां 3 से 4 हज़ार पार्टियां देश के अंदर काम कर रही हैं, उन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सलाहकारों को बुलाइए। उसके बाद में देखिए कि कोरोना वायरस कहाँ रहता है। इस देश से नामो निशान मिट जाएगा। केवल मात्र 45 से 50 दिन के अंदर ही कोरोना वायरस का अंत हो सकता है देश से। यह विकास इंडिया पार्टी आपको यकीन दिलाना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री जी, आप सुनिए, आपसे विकास इंडिया पार्टी अनुरोध कर